क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। जन्नतुल बकी या फिर रोज़े जन्नतुल बकी या फिर लानत बीबी फातिमा ज़हरा या फिर लानत बीबी फातिमा ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आबिद हुसैन नकवी, तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी का सदर और हमारे चेयरमैन जनाब मुजाहिद अली खान नवाब HT के नाज़रीन की खिदमत में आने का मतलब ये है, मकसद ये है कि हम सैयद काज़िम हुसैन रज़वी को TSWDC की रुकनियत से सस्पेंड कर दिए, लेकिन वो कौम में ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं सस्पेंड नहीं, मैं रिज़ाइन करा। 28 मार्च को मैं रिज़ाइन करा, तो 28 मार्च को उन्होंने रिज़ाइन नहीं करे, खाजान की जो है पोस्ट से मेरे को सुबुकदोश कर दीजिए बोल के एक मैसेज भेजे TSWDC को। वो भी हम जब उनसे अकाउंट बुक्स तलब किए, हासिल किए, उसके बाद उन्होंने समझ गए कि मेरे को यहाँ से कुछ होने वाला है, लिहाजा एक मैसेज भेजे। वो सियासत चले उन्होंने। उसकी वजह ये है, उनको निकालने की मेन वजह ये है कि उन्होंने जो है हर वो चीज़ में क्रिटिसाइज़ करना, किसी के ऊपर भी नुक्ताचीनी करना। है ठीक है, अगर किसी वाहिद शख्स के ऊपर नुक्ताचीनी करें बराबर था, कोई अगर गलती कर रहा था। हद तो ये कर दिया कि उलमा और ज़ाकिरीन के ऊपर भी सवालात की बौछार, बेजा सवालात, वो भी इसके बावजूद जवाब देने के बावजूद भी फिर वही सवाल दोहरा रहे थे, उलमाओं की ज़ाकिरीन की बेइज्जती कर रहे थे। तो हम ये बोले इनका जब ब्रेन ट्यूमर हो गया तो इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। अब इन्हों मज़ीद अगर कम्युनिटी में रहेंगे, कमेटी में, तो कमेटी को नुकसान होगा इनसे। जबकि हमारी कमेटी का कोई भी रुकन आप देख लें, हमारी कमेटी का पेज पे जाए, कोई भी कभी भी किसी के ऊपर भी नुक्ताचीनी नहीं करे। हमारा मकसद भी नहीं है किसी के ऊपर जो कर रहा है। हद तो ये है कि भाई हम जिनके पैरोकार हैं, हम जिनके फॉलोअर हैं, जिनको हम मेंबर रसूल से सुनते हैं, उनकी बेहुरमती करने पे आ गए उन्होंने। तो मेन वजह उनको TSWDC से खारिज करने की वही वजह है कि ये बीमार शख्स सबको बीमार कर देगा, कौम में इंतशार फैलाएगा, लिहाजा हमारी कमेटी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कहकर हम इनको टर्मिनेट करें। अस्सलाम वालेकुम। कोर कमेटी के तमाम मेंबर्स, खुसूसन चेयरमैन साहब मौजू भाई, सदर साहब आबिद भाई, नायब सदर मुहब्बी आबिद क़िबला और जनरल सेक्रेटरी साहब भाई, कल मैं जो है लेटर डाला ग्रुप में, कोर कमेटी में, कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ एज ए ट्रेजरर। मेरी बात को समझिए, मैं कमेटी नहीं छोड़ रहा हूँ भाई। एज ए ट्रेजरर मैं जो है रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करिए और जो है मेरे को ये ड्यूटी से जो है सो फारिग करिए। और मैं ये वायरल इसीलिए नहीं कर रहा हूँ भाई कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना अपनी कम्युनिटी को उससे जो है सो कुछ बैड इफ़ेक्ट ना पड़े बोल के। नहीं तो वायरल करने में 2 मिनट लगते, आप लोगों को भी मालूम है मेरे भाई। तो बराए मेहरबानी बैठिए, आप लोग कल रात में बैठे थे, आप लोग समझे, डिसीजन लीजिए और मेरे को जो है ये ड्यूटी से जो है सो फारिग करिए प्लीज़। शुक्रिया मेरे भाई। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो है हर वो चीज़ में सबसे सवालात करने पे आगे थे, उलमा और ज़ाकिरीन से, सियासी रहबरों से, हर किसी के उसमें अपना वॉइस ओपन कर रहे थे, सवालात भेजा, सवाल भी कर रहे थे, उसके बाद जवाब आने के बावजूद फिर वही सवाल बार बार दोहरा रहे थे। कमेटी बनी जब से हर वो लिहाज से कंट्रोवर्सी इन्हों ही रहे। हम बोले चलो ठीक है, आज न कल इन्होंने समझाते रहे हम, आज नहीं ऐसा मत करो, अपन
आए यहाँ पे एक अलग काम के लिए, कमेटी बनी अपनी है, कम्युनिटी का कुछ भला करने के मकसद से कमेटी चार तरफ से अपन एक जगह हुए कि आप इन चीज़ों से बाज आओ, बार बार समझाए उनको। आखिरी में हद कर दिए उन्होंने उलमा ज़ाकिर उनसे सवालात, उसकी बुनियाद पर उनको मअतल करना पड़ा। और ये सुनने में आया कि ये जो कमेटी जब से बनी है उनका दिमागी तवज्जुह ठीक नहीं है बोलकर जो आज एक लालच जो भेज दिए हो, उसके ऊपर आपका क्या? हाँ, ये आज नहीं भेजे, उन्होंने जो है उलमा काउंसिल ग्रुप में भेजे आज से 8 रोज़ पहले। तभी हम बोले इन्होंने जो है इनकी तबीयत ख़राब है, ब्रेन ट्यूमर है। उन्होंने खुद बार बार बोले, कम्युनिटी के लोग भी सुनेंगे बार बार दूसरे ग्रुपों में भी, जबकि उन्होंने बीमार थे, दवाखाने में आईसीयू में थे। आईसीयू में रहने के बावजूद एक सियासी जमात के 2 कारपोरेटरों ने सवाल सत्ता कला के मसले में, जबकि तूफ़ानी बारिश अचानक हुई बारिश, उसमें किसी का कसूर नहीं था, उसके ऊपर सवाल। देवीपुरा कारपोरेटर के ऊपर तंज। उसके बाद जो है फिर ये उलमा काउंसिल का मसला आया, उसमें इन्होंने वॉइस रिकॉर्ड भेजे। फिर आपकी कमेटी के ऊपर ही खुद वो उंगली उठा रहे हैं। हमारी कमेटी में उनको टर्मिनेट करने के बाद सवाल उठा रहे हैं, रहने जब तक कोई सवाल नहीं उठाए। कल के बाद से सवाल उठ रहे हैं ना कमेटी के ऊपर। अगर आपको कमेटी की कारकर्दगी में कुछ खामी नज़र आती है तो उसूल ये होता है सच्चे इंसान का, सच्चे कौम का हमदर्द का, कि भाई कमेटी में रहते हुए आप एहतजाज करो। आप अपना एहतजाज दर्ज करा सकते थे, जबकि कमेटी का ये उसूल रहा कोई भी मसले पे हम आपस में बैठ के सलाह मशवरा करते थे। जैसे कि खिले गुलबुल्ला के मुतवल्लियों को निकालने में हद से ज़्यादा हाथ उनका ही रहा बोलकर ये चल नहीं, उनका हाथ नहीं था, चूँकि वो वहाँ के जो मुतवल्लियाँ थे बार बार उन लोग जो है 2 साल से कुछ इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो TSWDC सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की, सेक्रेटरी निज़ाम ट्रस्ट का औकाफ के जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने इंक्वायरी करके उनको मअतल करे, वहाँ से बर्खास्त करे। और उन्होंने जो बोल रहे हैं मैं रिजिग्नेशन दे दिया 28 तारीख को, तो ये उनका रिजिग्नेशन मैं आपके चैनल के ज़रिए से बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने ट्रेजरर की रुकने से मुझे आज़ादी दो। वो भी कब? जब हमारे नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी जाकर उनसे अकाउंट बुक्स मांगे, वापस लिए, चूँकि इनके हालात ऐसे देख रहे थे हम कि जबकि इनके हम हालात देख रहे थे, इनका तवाज़ुन ख़राब हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो हम प्यार से पहले उनके अकाउंट बुक्स उनसे ले लिए। तो लेने के बाद उन्होंने मतलब समझ में आ गया उन्होंने सियासत करे, मैं दे चुका हूँ। नहीं, इनसे लिए गए अकाउंट बुक्स, लिए गए। लेने के बाद फिर उन्होंने एक मैसेज भेजा कि मैं दे चुका हूँ, मेरे को कोई वो जवाबदेह नहीं हूँ मैं अकाउंट का। तो इन्होंने सिर्फ खाजिन की उस पोस्ट से हटना चाहे, ये मैसेज भिजाए, जो हम कबूल कर लिए थे। कमेटी में हूँ, उनका वॉइस रिकॉर्ड है हमारे पास, मैं कमेटी में रहूँगा। तो हम बोले नहीं भाई, इनको कमेटी में रखना भी, ये बार बार इंतजार करना, लोगों से जो है बैर करना, कमेटी की छवि खराब हो रही थी उसमें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, माह रमजान के मुबारक मसूद मौके पर आप तमाम के बेहद इस्तराहत पर नेमती रमजान मजेदार शाही रसोई रेस्टोरेंट की जबरदस्त शाही हलीम एक बार खाइए, बार बार तशरीफ लाइए। आपका मनपसंद जायका बेहतरीन हलीम, शानदार मटन की हलीम एक बार तशरीफ लाइए, बार बार खाइएगा। आपके लिए, आपके घर वालों के लिए सुपर क्वालिटी शाही रसोई रेस्टोरेंट का इंडियन, मुगलाई, कॉन्टिनेंटल पकवान और माह रमजान की हलीम
तशरीफ लाइए, खुद खाइए, घर वालों के लिए पार्सल ले जाइए। शाही रसोई रेस्टोरेंट, मासाब टैंक, मेन रोड, हैदराबाद।